हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन, कल्पना हैज रिटन अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड ऑल द नंबर्स ऑफ द लिस्ट। हर कोड इज हैविंग एरर्स, रीराइट द करेक्ट कोड एंड अंडरलाइन द करेक्शन मेड। जहां जहां आप करेक्शन करेंगे वहां वहां अंडरलाइन करना है, और जो भी एरर्स हैं वो पहले तो उनको बताना है। तो एक एरर हमको यहाँ पर मिल गई, डिफाइन नहीं होता, डेफ कीवर्ड होता है। क्या होता है? डेफ कीवर्ड। इसके बाद टोटल सही लिखा है, फॉर एक्स इन नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए लूप है, आपको पता है यहाँ पर क्या लगना चाहिए था? कोलन का साइन। ठीक। टोटल, अब रिटर्न्स लिखा हुआ, आप यहाँ ध्यान दीजिए, रिटर्न्स ना होके बल्कि क्या होगा? रिटर्न। रिटर्न। ठीक। राइटिंग आपको थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे आने लगेगी। चलिए, इसका आंसर देखिए, जहां जहां मैंने कलर हाईलाइट कर रखा है, डेफ कीवर्ड होना चाहिए था, यहाँ पर कोलन का साइन होना चाहिए था, और ये रिटर्न होना चाहिए था, रिटर्न्स नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडेम एंड राउटर इन नेटवर्क? मॉडेम एंड राउटर। ठीक। मॉडेम ऐसे क्वेश्चन है, नेटवर्किंग चैप्टर का है, इसको आप लोग आराम से आंसर कर लोगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने कुछ आंसर लिख रखा है। ठीक। मॉडेम, मॉडेम क्या होता है? मॉडेम में दो डिवाइसेस होती हैं, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। यानी मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट enables a computer to transmit data over telephone lines. It is a device used to convert digital signal into analog signal and vice versa. मॉडेम का क्या काम होता है? टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। एंड डिमॉड्यूलेटर का मतलब, डिमॉड्यूलेशन का मतलब होता है टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू, टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। And second point is router. What is router? A router is a networking device that forward data packets from the source machine to the destination machine over a network by using the shortest path. राउटर ही डिसाइड करता है कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को ट्रेवल कराने का वर्क करता है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी का 20 का ही और पार्ट है। ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडेम एंड राउटर इन नेटवर्क? ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है। ये कॉपी पेस्ट करने में कहीं से ये गड़बड़ हुआ है। आप लोग इसको, इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। ठीक। इसमें ये क्वेश्चन जानते हैं क्या है? क्वेश्चन इस जगह होना चाहिए, सेंट्रल हब इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द, यानी बस स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी? ठीक है। तो ये मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। ये क्या होगा? स्टार टोपोलॉजी, स्टार, ये स्टार टोपोलॉजी होगा, और नीचे क्या? बस टोपोलॉजी। ये क्वेश्चन आप लोग इतने समझदार हैं, ये ह्यूमन एरर है, हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ना हो करके बल्कि क्या रहेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी? चलिए देखते हैं। स्टार टोपो, मान लीजिए क्वेश्चन आप करेक्ट समझ गए हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? अ सेंट्रल हब इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर विद ईच अदर। द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर बाय पासिंग थ्रू द हब। हब के थ्रू ही डेटा एक जगह से, एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट होता है। क्लियर है? नाउ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है? अ लॉन्ग केबल नोन एज अ बैकबोन। उसमें एक केबल होती है, उसी से सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं और डेटा उसी पर ट्रेवल करता है। उस केबल को हम लोग बोलते हैं बैकबोन केबल। ठीक है। या बैकबोन इज यूज टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर विद ईच अदर। द डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ लॉन्ग केबल फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। ठीक। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहले वाला ही कॉपी रह गया है। ठीक। जो कि और वाला था स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। चलिए नेक्स्ट। हाँ देखिए, वो आ भी गया। क्वेश्चन नंबर 21। एक दिया हुआ है, राइट द आउटपुट ऑफ माई सब्जेक्ट, एक वेरिएबल
दिया हुआ है, इसमें आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, उस स्ट्रिंग को आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक, इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग होनी है। निगेटिव इंडेक्सिंग -27 से -10 तक चलेगा। अब इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं ये काउंट कर लें तो सीधे सीधे हमको -27 मिल जाएगा। ठीक, ये है -1। अब आप लोग माइनस अज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, -1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 7 स्पेस 8, 9, 10। अब ये 10 जो होगा वो माइनस का 10 होगा, ध्यान रखना। 10 किसका होगा? माइनस का। ठीक है, 10 के बाद ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। -27 पे क्या हुआ? ओ आएगा। तो पहले तो ओ प्रिंट होगा स्मॉल लेटर में, इसके बाद में दो दो स्टेप का जंप है तो एन छोड़ के पी प्रिंट होगा, पी प्रिंट प्रिंट कर लिया। फिर यू छोड़ के टी प्रिंट होगा, टी प्रिंट हो गया। फिर ई छोड़ के आर प्रिंट होगा। फिर स्पेस छोड़ के एस, कैपिटल एस प्रिंट होगा। फिर सी छोड़ के आई प्रिंट होगा। आई प्रिंट के बाद ई छोड़ के एन प्रिंट होना है। ठीक, और सॉरी एन, ई छोड़ के एन, हाँ। फिर सी को छोड़ करके फिर से ई, फिर स्पेस छोड़ना है और डब्ल्यू प्रिंट करना है। ये आई तो कभी आएगा नहीं क्योंकि -10 है तो वो अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है। ठीक, कुछ ये आउटपुट आपको मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, OPTR, कैपिटल SINEW, करेक्ट। आप लोग इंडेक्सिंग सिस्टम समझते हैं। ठीक, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती तो कहाँ से शुरू होती है? 0 से, फ्रॉम लेफ्ट साइड। और निगेटिव इंडेक्सिंग ऑलवेज राइट हैंड साइड से, लास्ट से शुरू होती है और -1 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। एक कोड दिया हुआ है, एक लिस्ट दी है ए में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए में दिया हुआ है 3,5, 3 to 5, यानी थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स और फिफ्थ नहीं। उसमें थर्ड इंडेक्स पे क्या हो जाएगा? 1000, और फोर्थ इंडेक्स पे क्या हो जाएगा? 10,000। ठीक है, सॉरी 1000, ये है 100, ये है 1000। तो इसमें देखिए, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3, 4, 5 और ये 6। क्लियर है? तो यहाँ पर थर्ड इंडेक्स कहाँ है? जहां पर 40 लिखा है इस जगह अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? 100। और जहां पर 50 लिखा है इस जगह पे क्या पढ़ना है? 1000। ठीक, ये देखिए। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया है? 3 को 3 और 5, यानी 3 और 4 फिर से लिया है। और इसमें क्या किया है? इसमें किया है 1000, सॉरी 10,000। ये 10,000 अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा? थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे। फिर से दोबारा, तो थर्ड इंडेक्स क्या था? ये था। अब हो क्या गया था यहाँ? 100। तो अब 100 ना होकर के बल्कि ये आएगा 10,000, और यहाँ पर भी 10,000 आना चाहिए। ठीक, ये 10,000 हो गया। यानी इस वाले लाइन में केवल और केवल आपको बेवकूफ बनाया है। इस वाले लाइन, लास्ट वाला अपडेशन माना जाएगा, जो लास्ट में इनिशियलाइज कराया गया है। ठीक, असाइन की गई वैल्यू, और प्रिंट को ए कराया जाएगा। तो प्रिंट ए होगा, तो ए लिस्ट जो मेरे पास आनी चाहिए वो 10 आएगा। फिर कॉमा 20 मिलेगा, कॉमा 30 मिलेगा, कॉमा 10,000, 10,000। अच्छा, थर्ड और फोर्थ दोनों इंडेक्स को एक कर दिया है, तो ये 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, और 10,000 के बाद क्या आएगा? 60 और 70। ठीक, इसमें ध्यान दीजिए, 2 वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कराई गई हैं, वो एक ही वैल्यू इनिशियलाइज कराई गई है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आउटपुट आपको मिलना चाहिए एज अ लिस्ट। देखिए, 10, 20, 30, 10,000 एंड 60 और 70। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर वैल्यू तो एक ही दी गई थी ना, यानी थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स दोनों की वैल्यू को असाइन किया गया था केवल एक वैल्यू से, तो वहां पर तो एक ही वैल्यू रहने वाली है ना। क्लियर है?
और लिस्ट का साइज भी आपको कम लग रहा होगा अगर लेंथ काउंट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की? कैन अ टेबल हैव मल्टीपल प्राइमरी की और फॉरेन की? ठीक, तो इसका आंसर बहुत आसान सा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड, देखिए प्राइमरी की और प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में बताना है। तो एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट which is used to uniquely identify a row in a table is known as a primary key. ठीक, while a foreign key is a key which is used to link two tables together. दो टेबल्स को लिंक करने के लिए फॉरेन की का यूज होता है, जबकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है और जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, कैन अ टेबल हैव मल्टीपल प्राइमरी की और फॉरेन की? तो मल्टीपल प्राइमरी की नहीं हो सकती है, ठीक, और फॉरेन की भी नहीं। नो, अ टेबल कैन नॉट हैव मल्टीपल प्राइमरी कीज। ठीक, ईच टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की बट अ टेबल में हैव मल्टीपल फॉरेन की। फॉरेन की तो मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की किसी भी टेबल में केवल एक हो सकती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ वीओआईपी? वीओआईपी प्रोटोकॉल है, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वीओआईपी का फुल फॉर्म क्या है? ये है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक, वीओआईपी इज द ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड मल्टीमीडिया ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन। इट अलाउज यूजर टू मेक वीडियो कॉल्स। ठीक, नीचे लिखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी एंड एक्सएमएल। पीओपी का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और एक्सएमएल एक्सएमएल का होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक, अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड? एक कोड दिया हुआ है, डिस्प्ले कराना है लिस्ट। ठीक, एक आर्गुमेंट अब देखते हैं। सीधे जब भी फंक्शन कोई डिफाइन किया जाता है तब वो एग्जीक्यूट नहीं करता है जब तक उसको कॉल नहीं किया जाता है। अब इसकी कॉलिंग पे पहुंचते हैं। डिस्प्ले में कॉल किया गया है, एक लिस्ट पास की गई है। ठीक, 100 22 8 3 3 3 4 3 2 ऐसा कुछ। अब सीधे हम इसकी डेफिनेशन में पहुंचते हैं। यहाँ एक ब्लैंक डिक्शनरी सॉरी ब्लैंक लिस्ट ली गई है L2। ठीक है, फॉर एन इन लिस्ट। अब एन से आप क्या चला रहे हो? लूप चला रहे हो। ठीक, लिस्ट को इटरेट कर रहे हैं लिस्ट में। तो लिस्ट में पहले उसको क्या मिलेगा? ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है इफ एन परसेंट, परसेंट नहीं, इसको क्या बोलते हैं? मॉड ऑपरेटर। ठीक, जो रिमाइंडर स्टोर करता है। अगर एन को, यानी जो भी इंडेक्स पर है वैल्यू, उसको 2 से डिवाइड किया जाए और कोई भी रिमाइंडर ना बचे, यानी रिमाइंडर उसका 0 हो, तो उसको अपेंड कर देना है L2 में। तो देखिए पहले 100 है, 100 तो जाहिर सी बात है इवन नंबर है, तो ये 100 आ जाएगा L2 में। क्या अब L2 क्या कंटेन करेगा? पहले 100 कंटेन करेगा, कॉमा, फिर 2 टू 8, ये भी इवन नंबर है तो 2 टू 8, 2 टू 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद 333 नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। 432, हाँ 432 इवन नंबर है, 432 हो सकता है, 432। इसके बाद क्या होगा? 509 नहीं होगा, 60 हो सकता है, 60 हो गया। फिर इसके बाद में 787 नहीं होगा, 800 हो सकता है, 800 हो सकता है। ठीक, ये इवन नंबर है। फिर 967 नहीं हो सकता, और ये अब L2 लिस्ट आपको मिल गई है और रिटर्न कराया गया है L2 को, तो ये प्रिंट करेगा ये वाली लिस्ट का डेटा। ठीक है, क्लियर है? इस लिस्ट में जितने भी इवन नंबर थे उन्हीं को प्रिंट कराया गया। देखिए आउटपुट में आपने देख लिया 100 228 432 60 एंड 800, जो हमने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी का और पार्ट है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन कोड। एक टी यानी टपल दिया हुआ है, टपल में देखिए 10 है, 20 है, बुक, ठीक, 39.5 आइटम्स। यहाँ एक लिस्ट रखी है, फिर एक टपल रखा है, फिर एक
सिंपल क्या रखा है, इंटीजर वैल्यू, फिर इंटीजर, फिर इंटीजर। अब इसकी इंडेक्सिंग करने हम, लिखा है यहाँ, लिखा है प्रिंट T1 डॉट इंडेक्स 20 का इंडेक्स प्रिंट करना है, तो इस पर क्या प्रिंट होगा भाई, इस लाइन पर इंडेक्स प्रिंट होगा 1। ठीक, ये 1 इंडेक्स पर है, 0 1 2 3 4 5, ये पूरा 6, ये 7, ये 8, ये 9 एंड 10। अगर चेक करेंगे तो इसमें टोटल 11 एलिमेंट होंगे अगर इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। इंडेक्स 30 की इंडेक्स क्या होगी भाई, आप लोग देख के बता रहे होगे, 3 इंडेक्स आ रही है। T1 डॉट काउंट 30, काउंट 30 करेंगे तो कितना दिखाएगा, देखो एक बार 30 यहाँ आया है, और एक बार 30 यहाँ आया है, और एक बार 30 यहाँ आया, तो 3 टाइम आएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्रिंट T -8 से -4, -8 से -4, अब -8 कहाँ मिलना चाहिए, ये -1 हो गया। पेन चेंज कर लूँ, कलर चेंज कर लूँ, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा आपको। ये कलर देखें, हाँ ठीक दिखेगा आपको। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये हुआ। अब -8 से यानी यहां से लेकर के आगे का डेटा, और सॉरी -4 तक, यानी इस यहां तक का डेटा आपका प्रिंट होना चाहिए। ठीक, चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में पहले 1 मिला, ये वाली लाइन, फिर 3 मिला, ये वाली लाइन, फिर से 3 मिला, ये वाली लाइन, और फिर बाद में 39.5 आइटम, और ये लिस्ट, सॉरी ये वाला -7, -4 कभी अपर लिमिट एक्सक्लूड नहीं होती, इसलिए ये वाला नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा जल्दबाजी में ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में ऐसी गलतियां ना हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। राइट एनी टू एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल विद एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल। एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, एवीजी होते हैं एंड सम होते हैं। ठीक, इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप कोई भी ऐसा एग्जांपल यूज कर सकते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है, राइट टू कमांड्स ईच ऑफ डीडीएल एंड डीएमएल। डीडीएल कमांड एंड डीएमएल कमांड्स के बारे में आप जानते हैं, टाइप ऑफ कमांड आपने पढ़ रखा होगा। तो देखिए डीडीएल कमांड कौन कौन से हो सकते हैं, क्रिएट टेबल कमांड, इट इज यूज टू क्रिएट अ टेबल। अल्टर टेबल कमांड, इट इज यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन अ टेबल। इस तरह डीएमएल कमांड में कौन सा होता है, अपडेट कमांड डीएमएल कमांड है, डिलीट कमांड क्या है, डीएमएल कमांड है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। चलिए सेक्शन सी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।